Hare Krishna and good morning all of you. Students, today we will do the rest of the back exercise of the lesson Naughty Children. ठीक है, चलिए, which is on page number 59. Read the following sentence और इसकी next exercise creative writing. राइटिंग सेंटेंसेस, इसमें एक्सरसाइज जो है वो कुछ सेंटेंस लिखने की एक्सरसाइज है, वो हम देखते हैं क्या करना है अभी. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पर लिखा है, इन सेंटेंसेस को आप पढ़िए. आप देखिए, स्काई द फ्लाइंग आर द इन बर्ड्स. ठीक है, अभी आपको क्या लग रहा है, सही सेंटेंस है क्या? पहले हम इन सेंटेंसेस को सिर्फ पढ़ेंगे. ठीक है, हम देखेंगे कि कोई सेंटेंस सही है क्या. ये वाला सेंटेंस मेरे को तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा. इज योर व्हाट नेम, ऐसा हम लिखते हैं क्या? हम क्या लिखते हैं, व्हाट इज योर नेम, है ना. तो ये वाला भी गलत है सेंटेंस. Now next sentence on page number 60 is third sentence is noise or don't make. क्या बोलते हैं हम इसकी जगह? Don't make a noise. So this sentence is also wrong. The fourth one is lovely what girl are. What a lovely, ऐसा ये भी गलत सेंटेंस है. देखिए इसका सही क्या होगा? What a lovely girl, ये सही होगा, है ना. अब इसमें यहाँ पर और क्या मेंशन करा है, सेंटेंसेस 1 to 4 do not make sense. 1 से लेकर जो अभी हमने 4 तक ये 4 सेंटेंसेस पढ़े, वो सेंस नहीं और निकल रहा उनसे, है ना. प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं वो सेंटेंसेस. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड देम. हम उनको नहीं, इन सेंटेंसेस से हमको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है ना. प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा है इनका. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि अब इन सेंटेंसेस को आप पढ़िए. क्या लिखा है यहाँ पर? द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. इसमें लिखा है, देखिए 5th यहाँ पर नंबर कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. बर्ड्स स्काई में उड़ रही हैं. ये सेंटेंस कैसा लग रहा है आप लोगों को? सही लग रहा है ना, है ना. दूसरा देखते हैं, व्हाट इज योर नेम. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट सेंटेंस. डोंट मेक अ नॉइज, ये भी सही लग रहा है. व्हाट अ लवली गर्ल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला सेंटेंस लवली व्हाट गर्ल, इसका सही होगा व्हाट अ लवली गर्ल, और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा इसमें. ठीक है, अब इसमें आगे और क्या लिखा है, सेंटेंसेस 5 to 8 मेक सेंस. अभी 5 से लेके 8 तक के जो सेंटेंस है, इनसे सेंस निकल रहा है, सेंसफुल सेंटेंसेस है. वी कैन अंडरस्टैंड देम बिकॉज, हम इनको समझ पा रहे हैं. बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्यों समझ पा रहे हैं, इन सेंटेंसेस का मीनिंग क्यों समझ पा रहे हैं, बिकॉज द वर्ड्स आर इन करेक्ट ऑर्डर. क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि इनमें जो वर्ड्स हैं वो करेक्ट ऑर्डर में लिखे गए हैं इनमें वर्ड्स. ठीक है, द पंक्चुएशन इज करेक्ट. इसमें पंक्चुएशन मार्क्स जो होने चाहिए, कहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए, कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए, वो सारे इन सेंटेंसेस में दिए गए हैं. ठीक है, इनको पंक्चुएशन मार्क्स बोला जाता है, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एपोस्ट्रोफे और एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, ये सब जो होते हैं ना, इनको पंक्चुएशन मार्क्स बोला जाता है. ठीक है, तो द पंक्चुएशन इज करेक्ट. इनमें जितने भी पंक्चुएशन करे गए हैं वो सब करेक्ट है. मतलब पंक्चुएशन में क्या क्या, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क एंड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. जैसे मैंने भी आपको बताया कि कभी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. ठीक है, फुल स्टॉप आता है सेंटेंस के एंड में, क्वेश्चन मार्क, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, और अगर कुछ हमको ऐसा एक्साइटमेंट या कुछ आश्चर्य हो रहा है ना, तो उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है ना. ये हमने पंक्चुएशन मार्क्स, मेरे को लगता है शायद ग्रामर की किसी लेसन में हम लोग इन पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर क्या है, द सेंटेंसेस गिव अस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. उसके बाद दिया हुआ है कि ये सेंटेंस हमको इसलिए भी समझ में आ रहा है क्योंकि ये सेंटेंसेस हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. मतलब इनसे हमको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंसेस में जो जो कुछ भी होना चाहिए वो सब है सेंटेंसेस में, इसलिए हमको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. दैट्स वाई वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज सेंटेंसेस, है ना. अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, यहाँ पर एक, इसमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस and sentences in the correct order. Put a full stop, a question mark और an exclamation mark where needed. आपको क्या करना है, यहाँ पर ये sentences जो दिया हुआ है ना, ये jumbled form में है. jumbled form का मतलब क्या होता है कि प्रॉपरली अरेंज नहीं है. जैसे अभी हमने पढ़े सेंटेंसेस जो अरेंज नहीं थे तो उनका हमको मीनिंग समझ में नहीं आता है, वैसे ही यहाँ पर ये जम्बल्ड सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको सही सेंटेंस लिखकर उसको यहाँ पर लिखना है यहाँ पर. ठीक है, तो फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करेंगे, और किसी भी पर्सन का नेम आ रहा है अगर, ठीक है, पर्सन प्रॉपर नाउन होना चाहिए. किसी भी चीज़ का पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग का पर्टिकुलर नेम अगर आएगा तो वो अगर सेंटेंस के बीच में भी है तो भी उसका लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा. ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल. तो उन्होंने क्या क्या करा, आपको क्या क्या करना है, पुट अ फुल स्टॉप, सेंटेंस के एंड में आपको फुल स्टॉप लगाना है. क्वेश्चन मार्क, ज़रूरत है अगर किसी क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क आना है तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लगा के करेंगे, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, या अगर उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क,
तो आपको वर्ड में एक्सक्लेमेशन मार्क करके और इन सेंटेंसेस को सही करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सिंग इज मिस्टर एंग्री वाई। अब देखिए ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है सेंटेंस से, क्योंकि ये सही ऑर्डर में लिखा ही हुआ नहीं है ना। सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट आती है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, है ना। ये करेक्ट ऑर्डर होता है सेंटेंस का। अब हम देखेंगे सिंग इज मिस्टर एंग्री वाई, और ये WH उससे शुरू होगा। अब इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वाई इज मिस्टर सिंह एंग्री। मिस्टर सिंह गुस्सा क्यों है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहली बात तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब वाई का W कैपिटल हो जाएगा, इस मिस्टर का M कैपिटल एंड सिंह का S कैपिटल होगा। मिस्टर सिंह एंग्री क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस ये होगा इसका। इसी तरह से हमको इन सारे सेंटेंसेस को सही करके और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए सेकंड देखेंगे। हर इज टेकिंग ब्रेकफास्ट शी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शी इज टेकिंग हर ब्रेकफास्ट। शी हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद इज टेकिंग वर्ब हो गया और उसके बाद हर ब्रेकफास्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो शी इज टेकिंग हर ब्रेकफास्ट और एंड में क्या आ जाएगा? इसमें फुल स्टॉप, क्योंकि एक नॉर्मल सेंटेंस कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा और ना ही इसमें हमको कोई आश्चर्य या दुख या कुछ भी ऐसा शो नहीं हो रहा है। तो इसके एंड में क्या आएगा? नॉर्मल फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, उसके बाद से थर्ड सेंटेंस देखेंगे। लेटर राइटिंग इज तरुण। इसका सही क्या बनेगा? तरुण इज राइटिंग अ लेटर। तरुण इज राइटिंग अ लेटर और एंड में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप आ जाएगा यहाँ पर भी, है ना। नॉर्मल सेंटेंस है ये भी। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस। फनी अ व्हाट स्टोरी। अब इसका सही क्या बनेगा? व्हाट अ फनी स्टोरी। व्हाट अ फनी स्टोरी। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो हमको कितना आश्चर्य सा अंदर से ऐसे खुशी या कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फीलिंग हो रही है ना। सो इसके एंड में क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क तब आता है जब हमको अंदर से कुछ भी दुख हो रहा हो, कोई बहुत खुशी हो रही हो, एक्साइटमेंट हो रहा हो, बहुत अंदर से बहुत हैप्पीनेस हो रही हो, तब उन सेंटेंसेस के एंड में किसी चीज़ को देख के हमको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है, उन सेंटेंसेस के एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस। बॉल ही रेड हैज़। इसका कई सही सेंटेंस क्या होगा? ही हैज़ अ रेड बॉल। ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया, इसमें हमको कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ अ रेड बॉल और इसके एंड में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, ही का H कैपिटल कर दीजिएगा आप लोग। सब सेंटेंस में फर्स्ट लेटर तो कैपिटल ही लिखना है और अगर बीच में कोई प्रॉपर नाउन आता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आप ये वाली एक्सरसाइज आपको आपकी बुक में ही सॉल्व करनी है। एक और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है स्टोरी टेलिंग। अब यहाँ पर इसका मॉरल, मतलब इस मॉरल मीन्स होता है शिक्षा। इस लेसन से हमको क्या मॉरल, क्या शिक्षा मिलती है, क्या मॉरल मिलता है? वी शुड नेवर डिस्टर्ब आवर नेबर्स और एनी अदर फॉर आवर फन। वी शुड नेवर, हमको कभी नहीं करना चाहिए डिस्टर्ब करना चाहिए और नेबर्स मीन्स पड़ोसियों को, हमारे पड़ोसियों को, और एनी अदर या और किसी दूसरे को, फॉर आवर फन, हमारे खुद के एन्जॉयमेंट के लिए, हमारे मज़े के लिए हमको कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी शुड बी नॉटी इन अ लिमिट। हमें होना चाहिए बदमाश एक लिमिट में होना चाहिए। बदमाश ऐसा नहीं कि हम अपनी बदमाशी से किसी को भी हर्ट करते रहें। ये हमको स्टोरी से मॉरल मिलता है। होना चाहिए ना ऐसा? कभी हमको किसी को अननेसेसरीली परेशान करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस स्टोरी से हमको यही मॉरल मिलता है। ठीक है, तो आज स्टूडेंट हमने जो एक्सरसाइज करी है उसको आपको आपकी ये वाला जो करेक्ट सेंटेंसेस, जम्बल सेंटेंसेस को सही कर कर यू हैव टू राइट द परफेक्ट सेंटेंस हियर बाय यूजिंग द ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, तो वो करके आपको यहाँ पर इन सेंटेंसेस को करेक्ट करके बुक में ही सॉल्व करना है। ओके, सो डू द वर्क एंड सबमिट मी ऑन टाइम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।